वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज स्पेशल वीडियो है, स्पेशल उन ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए या टीन एज की जो गर्ल्स होती हैं जिनको एक्नी की प्रॉब्लम है या एक्नी स्कार्स हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी वीडियो है क्योंकि स्पेशली उनको होम रेमेडी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अक्सर ऐसा होता है टीन एज में या फिर आपकी एज जो है पीसीओएस का प्रॉब्लम है आपको, या फिर वैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको एक्नी हो जाती है और कुछ लोगों को स्टमक का इश्यू होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको अच्छे तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको देख के आपको जो है सजेस्ट करेंगे। क्रीम है, सोप है, जो कुछ भी है वो देख के आपको सजेस्ट करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपको जो है कोई ऐसी क्रीम बताई जाए कि आपकी एक्नी ख़त्म हो जाए, एक्नी स्कार्स ख़त्म हो और आपकी स्किन जो है साफ़ सुथरी हो जाए, तो क्योंकि एक्नी की अगर आपको एक्नी पड़ गए या एक्नी स्कार्स हो गए हैं जिनको गड़े बोलते हैं, तो वो बड़े डीपली चले जाते हैं आपकी जो है स्किन के ऊपर। तो अगर आप कोई भी जैसे होम रेमेडी करते हैं एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपकी वो अंदर जाके जो है उसकी ट्रीटमेंट ना हो, यानी आप कोई भी जो भी क्रीम लगा रहे हो वो आपकी स्किन के अंदर जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो काम करेगी। तो उसके लिए जो क्रीम मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वीडियो लास्ट तक आपने देखनी है और बहुत गौर से देखनी है और स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। ऐसा नहीं है आप क्रीम ला के अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे तो इससे ये होगा आपकी स्किन जो है ठीक होने के बजाय और भी खराब हो सकती है। तो सबसे पहले जो है इस क्रीम का नाम है स्किन एड। अच्छा, आप देख रहे हैं जैसे कि ये तकरीबन यहाँ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मुझे अगर पिंपल्स जब भी होते हैं तो मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ की ये चुन्नी मुन्नी सी आपको मिलेगी। 10 ग्राम की होती है, ठीक है, इसमें 10 ग्राम होता है, तो इसका यूज़ बहुत कम होता है। ये आपके लिए अगर आप रेगुलर यूज़ कर रही हैं जैसे मैं बताऊँगी, ये मेरे ख्याल में आपकी 2 से 3 माह चलेगी। ये इतना जो है बहुत छोटी सी ट्यूब है 10 ग्राम की, तो ये इतना चलेगी। अच्छा, सबसे पहले आप इसकी एहतियात सुन लें। इनको यूज किसने नहीं करना? प्रेग्नेंट वीमेन ने नहीं करना, ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने नहीं करना, कंसीव जो करना चाह रहे हैं उन्होंने नहीं करना। ये 3 तो बिल्कुल अलहदा हो जाएं। उसके बाद कौन लोग यूज कर सकते हैं? जिनको एक्नी की प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन बहुत डल और रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं। किसी को एज से पहले आना शुरू हो जाते हैं, किसी को एज के बाद आना शुरू हो जाते हैं, यानी वाकई एज होती है तो वो तो आने ही आने, लेकिन किसी किसी को ऐसा होता है पहले। ये उन दोनों के लिए इफेक्टिव है, रिंकल्स जिनको आ गए हैं, एज पे आ गए हैं या पहले आ गए हैं, या स्किन आपकी बहुत ड्राई डल है, या उन लोगों की जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, यानी जिनके जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ओपन पोर्स हो जाते हैं, स्किन बहुत ही ड्राई और ख़राब सी हो जाती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। और मेलामिन की प्रोडक्शन को ये जो है कम करती है। अगर आपकी फ्रैकल्स हैं और वो नहीं जा रहे तो ये एक बहुत बेहतरीन क्रीम है। इसमें क्या है? इसमें जो है अच्छा ट्रिटिनोइन, इसके अंदर है ट्रिटिनोइन। ट्रिटिनोइन क्या करता है? वो आपकी स्किन को रीजनरेट करता है। जिन लोगों की स्किन बिल्कुल डैमेज हो गई है तो ये जो है आपकी स्किन के अंदर जाके पेनिट्रेट होता है, आपकी स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है, ठीक है। जिन लोगों को कोलेजन की प्रोडक्शन कम होगी, कोलेजन आपकी स्किन को यंग रखता है, जब कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जो फैट्स होते हैं स्किन के, तो आपकी स्किन रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, लटकना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये जो है कोलेजन को बढ़ाती है और आपके एक्नी स्कार बिल्कुल खत्म करती है। जिनको एक्नी की प्रॉब्लम है उनके लिए बेहतरीन क्रीम है। जिनके ओपन पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करेगी, ओपन पोर्स को खत्म करेगी, डेड स्किन को रिमूव करेगी। अब आपने इसका यूज कैसे करना है? अच्छा, ये क्रीम आपने कहाँ यूज नहीं अब करनी? आपने आंखों के पास यहाँ यूज नहीं करनी, यहाँ यूज नहीं करनी, यहाँ यूज नहीं करनी, क्योंकि ये जगह जो है बहुत ज्यादा ड्राई होती है। अगर आप यहाँ यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आपने क्या करना है? ये वैसलीन है मेरे पास, ये पेट्रोलियम जेली, आपने ये वैसलीन ये आपने इन एरिया में लगा लेनी है, ठीक है। लगा के उसके बाद ये क्रीम अप्लाई करनी है। ये क्रीम कितनी अप्लाई करनी है? ये क्रीम बिल्कुल आपने जो है स्टार्ट में, ये साइज पूरे फेस के लिए बहुत है, पूरे फेस के लिए। और अगर आपने सिर्फ नोज के ऊपर अप्लाई करनी है, आपको ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, तो आपने जो तिल का दाना होता है, ठीक है, उसके बराबर लेनी है आपने और ये यूज करनी है। बिल्कुल तिल जितना होता है एक तिल, वो लेके अपने नोज पे यूज करनी है। ये मत सोचिएगा कि इतनी छोटी क्रीम है कोई असर नहीं करेगी, बिल्कुल इतनी सी।
तो नोज तिल का लेके अपने साइज और नाक के ऊपर लगा ले। और ये पूरे फेस पे फेस वॉश करके, दिन को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ये रात को यूज़ करना है अपने। दिन को इसलिए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये इस्तेमाल करते आपने ख्याल रखना है सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करें तो फिर ये क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। उसके साथ और क्या करना है, अपने मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि ये स्किन आपकी ये क्रीम जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। ठीक है, जिनकी ऑलरेडी ड्राई है उनकी और ज़्यादा ड्राई कर देगी। तो उसके लिए आपने दिन में 3 से 4 बार मॉइस्चराइज़र करना है, यानी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। रात को मॉइस्चराइज़र लगा के सोना है। और अगर जिनकी स्किन बहुत ही ड्राई है वो जो है ये क्रीम लगाने से पहले भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं और उसके बाद ये क्रीम अप्लाई कर लें। उसके बाद आपने यूज़ कैसे करनी है, आपने पहले दिन ट्रिटिनियन ऑयल यानी ट्रीटिन ऑयल क्रीम को जो है आपने तकरीबन 20 मिनट या 45 मिनट के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट डे आपने 2 घंटे के लिए, उसके बाद 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आपने बढ़ाते बढ़ाते पूरी रात लगा सकते हैं। यानी आपने एक घंटा बढ़ाना है अगर आपको कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, अगर आपको इससे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो आप इसको लगाना छोड़ दें। दूसरा, इसके क्या क्या आपको साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे, आपकी स्किन रेड हो सकती है, आपके दाने और भी ज़्यादा हो सकते हैं। आपको लगेगा आपके दाने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो आपके अंदर कील महासे हैं, जो वाइट हेड है, वो ब्लैक हेड में कन्वर्ट होंगे और ब्लैक हेड से वो पिंपल्स बनेंगे और पिंपल्स बन के वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी आपकी स्किन बिल्कुल, अगर आप ये कोर्स जो है 6 से 8 माह तक होता है, आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी स्किन जो है बिल्कुल स्पॉटलेस हो जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपने इतना अरसे तक ज़रूर यूज़ करना है। उसके साथ आपने एहतियात ये करनी है, किचन का काम बहुत ज़्यादा अपनी हीट के पास नहीं जाना। अगर आप जा रहे हैं आपकी स्किन बहुत रेड हो जाएगी। अच्छा, इससे बेशक आप एहतियात जैसे सन ब्लॉक भी यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करें, आपकी स्किन पील ऑफ भी हो सकती है। अच्छा, जिनकी स्किन पील ऑफ होगी घबराना नहीं है, क्योंकि ये डेड स्किन को रिमूव करेगी, डेड स्किन आपकी उतर जाएगी। ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त करना है जब तक आप लगा रहे हैं। ये नहीं करना कि मेरी स्किन रेड हो रही है, मेरी स्किन खराब हो रही है। हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको छोड़ दें। दूसरी एहतियात क्या करनी है, अगर आप कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी। जब तक इसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपने कोई भी वाइटनिंग क्रीम नहीं यूज़ करनी, क्योंकि विटामिन सी और इस क्रीम का दोनों जो है बिल्कुल फ़ायदा नहीं देंगे। साइड इफ़ेक्ट इसका हो जाएगा, फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि विटामिन सी भी आपकी स्किन को ड्राई भी करता है, थोड़ा रफ भी करता है, और जो है वो सिट्रिक होता है उसके अंदर। तो आपने ये दोनों चीज़ें मिला के यूज़ नहीं करनी। जब आप यूज़ कर रहे हैं सिंपल ये यूज़ करना है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और कुछ भी यूज़ नहीं करना। और उसके अलावा आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या इसकी एहतियात है, तो आंखों के गिर्द जैसे मैंने आपको बताया, इस एरिया में और इस एरिया में नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत ड्राई होता है, क्रैक्स आ सकते हैं और उसके अलावा मुंह में भी जाने का खदशा होता है। तो ये हार्मोन्स होता है, ये जो विटामिन ए है ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त करेगा। तो जिनको भी एक्ने की प्रॉब्लम है वो इसी तरह, ये मॉइस्चराइज़र है, ये मैंने आपको बताया 3 से 4 दफ़ा दिन में लगाना है और रात सोते ज़रूर ही लगाना है। सन ब्लॉक जब भी आप ये लगा रहे हैं वो रात को लगाएंगे, लेकिन जब भी बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं घर पे आपने सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है। मेरे पास ये सन ब्लॉक है जो यूज़ कर रहे हैं, स्किन के अकॉर्डिंग आपने सन ब्लॉक जो है ज़रूर यूज़ करना, वरना तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। आप फिर ये क्रीम बिल्कुल यूज़ ना करें। उसके साथ अगर आप इन एरिया पे इन पे लगा रहे हैं उससे पहले अपने वैसलीन लगा लेनी है। आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। ये आपकी रिंकल्स को भी ख़त्म करेगा, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, स्किन को बहुत अच्छा करेगा, रिन्यू करेगा। तो इस क्रीम की जो मैंने आपको एहतियात बताई हैं वो करते हुए अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो ये एक बेहतरीन क्रीम है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये एहतियात नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप इस क्रीम को इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।